जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम ओलंपिक खेल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं जीएस में ओलंपिक खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे 30 क्वेश्चन, भाई देखो मैं यही कहूँगा, क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, असली मकसद आपको ये टॉपिक समझाना है। तो पहले 2 मिनट आइए हम आपको ओलंपिक खेल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं कि ओलंपिक खेल क्या होता है तो वो थोड़ा समझ लें। बाकी जो बहुत तेज बच्चे हैं तो वो भी समझ ले भाई, थोड़ा रिवाइज ही हो जाएगा। ओलंपिक खेल क्या होता है, जब पहले मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे इसका मतलब ही नहीं पहले पता था, क्योंकि अपने इंडिया में ओलंपिक खेल को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, उतना उसे देखा भी नहीं जाता। लेकिन विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ क्रिकेट फेमस है तो वैसे विदेश में ओलंपिक गेम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अब तो आधुनिक समय आ गया है, अब मोबाइलों में हम भी सब देख रहे हैं तो हमें भी अब समझ में आने लगा है। देखिए ओलंपिक खेल क्या होता है, इसमें ये कोई एक गेम नहीं है। जैसे अपने क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट को हम समझ लें ऐसे कोई गेम होता उसका नाम ओलंपिक होगा, ऐसा नहीं होता। ये एक इवेंट है, इसमें कई सारे गेम्स कराए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही जितने सारे क्वेश्चन हैं उससे ही आप सब समझ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ओलंपिक खेल सबसे पहले समझिए, जो ओलंपिक कमेटी 1894 में 2 व्यक्ति थे। इनका नाम सबसे पहले तो यही थे जो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है। तो पियरे दी क्यूबर्टिन एक ये थे, और एक थे डेमित्रे विक्लास। ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने 1894 में ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन किया। तो ये आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियरे डी क्यूबर्टिन, ये दूसरे प्रेसिडेंट बने ओलंपिक कमेटी के, और पहले प्रेसिडेंट बने डेमेत्रे दे विक्लास। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने ओलंपिक खेलों का आयोजन, एक कमेटी बनाया, और सबसे पहला ओलंपिक खेल हुआ 1896 में। और ये कौन सा ओलंपिक था, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये था ग्रीष्म ओलंपिक, यानी कि समर ओलंपिक। 1896 में कहाँ हुआ, ग्रीस के एथेंस शहर में। तो पहली बार इस खेल का आयोजन हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ऐसे सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, अभी आपको आगे सब समझ में आएगा। और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि भाई जीएस तो सब में सेम है। अब आप समझ रहे हैं, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जीएस भाई लगभग सब में सेम ही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ओलंपिक के 5 वलय किसका प्रतीक है। तो आपको बता दें कि ओलंपिक, जो आपने अगर ओलंपिक का फ्लैग देखा हो तो उसमें 5 रिंग्स होती हैं, तो वो पांचों महाद्वीप को दर्शाती हैं। तो महाद्वीप तो 7 हैं। तो भाई देखो, एक हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही है। ठीक है, और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके लिए कोई रिंग नहीं है, क्योंकि देखिए वो पूरा बर्फ में जमा है, तो उसको उतना ज़्यादा उसमें नहीं, उसके लिए रिंग बनाया गया है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो रिंग में येलो कलर होता है वो किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, येलो जो रिंग होती है किस महाद्वीप को दर्शाती है। अब अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया। तो इसका आंसर होगा 1920। इसे आपको याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस का अर्थ क्या है। देखिए ये ओलंपिक का एक आदर्श वाक्य है, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसका ये आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। तो इसका आंसर नंबर ए ही सही जवाब होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक। जैसे कि मैंने बताया, जो 1896 हुआ ये ग्रीष्म ओलंपिक हुआ, लेकिन ओलंपिक 2 होते हैं, एक ग्रीष्म ओलंपिक जिसे हम लोग कहते हैं समर ओलंपिक, और एक होता है शीतकालीन ओलंपिक जिसे विंटर ओलंपिक कहा जाता है। तो सबसे पहली बार समर ओलंपिक तो 1896 में हुआ। अब विंटर ओलंपिक कब हुआ, तो विंटर ओलंपिक हुआ 1924 में। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न, विंटर ओलंपिक 1924 में कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, ग्रीस में हुआ था। ग्रीस के किस शहर में, एथेंस शहर में। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना। अभी बेसिक क्वेश्चन है, आगे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हमने लेवल वाइज क्वेश्चंस को सेट किया है। पहले देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ये पहली चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, आइए आगे आपको सब मिलेगा क्वेश्चन, तो फिर आप अपने आप को टेस्ट करना कि कितना आपने पढ़ा है। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस खेल में आया था। सबसे पहले बताइए कि ओलंपिक में कितने पदक दिए जाते हैं। तो 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। एक गोल्ड मेडल जिसे स्वर्ण पदक कहते हैं, दूसरा हो गया ब्रॉन्ज, तीसरा हो गया सिल्वर। तो गोल्ड,
गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे गोल्ड को समझा जाता है, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। तो सबसे पहला भारत में गोल्ड मेडल इंडिविजुअल, भारत का पहला व्यक्तिगत, देखिए गोल्ड मेडल दो तरीके से जीता जा सकता है, या तो पूरी टीम जीत ले जैसे कि भारत की हॉकी टीम, या तो कोई पर्सनल एक खिलाड़ी जीते। तो सबसे देखिए अभी मैं आपको समझा दूं तो भारत में टोटल अभी तक 10 गोल्ड मेडल आए हैं पूरे, मैं शुरू से बात कर रहा हूं, जिसमें से 8 तो भारत की हॉकी टीम ने जीता है, और जो 2 हो गया वो 2 इंडिविजुअल जीता है। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत। तो जो सबसे पहली बार जीता गया था वो था निशानेबाजी में, कौन जीता था? अभिनव बिंद्रा। ये नाम याद रखना, अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था 2008 में। ठीक है, तो ये पहला भारत का व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था। दूसरा कौन था? नीरज चोपड़ा। आपको याद होगा नीरज चोपड़ा जी 2021 में जो हुआ था, क्या नाम है, वहाँ समर ओलंपिक टोक्यो जापान में, वहाँ भाला फेंक कर जीता था। ठीक है, 2020 में हुआ था लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो 2021 में उन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया हॉकी टीम जो है वही सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीती है। तो यही प्रश्न है कि भारत ने हॉकी में सबसे पहली बार, तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और भारत की हॉकी टीम जो है ये पूरी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल हॉकी टीम है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा माइकल फेल्प्स। इनका नाम याद रखना है भाई। एक बार ये इतने सफल व्यक्ति हैं कि 28 मेडल, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल तो इन्होंने अकेले ही जीत रखा है। सोचिए, भारत ने टोटल 10 मेडल जीता है गोल्ड, और ये 23 अकेले जीत लिए हैं। ये और तैराकी में इन्होंने जीता है। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा सफल माने जाते हैं एथलीट। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक शुभंकर पहली बार कब आया? शुभंकर, ये ओलंपिक शुभंकर मतलब हो गया, ये होता है मैस्कट। मैस्कट क्या होता है? जैसे ओलंपिक में क्या होता है, जैसे जो देश ओलंपिक का आयोजन करता है, ओलंपिक किसी एक देश में नहीं होता है, ओलंपिक अलग अलग देशों में होता है। ठीक है, तो मैस्कट का ये होता है कि जैसे एक प्रतीक, उस देश का कल्चर। ये आपने देखा होगा अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जो हमारे यहाँ भी नेशनल गेम्स होते हैं उसमें भी मैस्कट होता है। तो ये एक जानवर होता है या फिर कोई इंसान ही होता है, तो उसका एक पुतला बना करके एक प्रतीक, उसी देश का या कल्चर का प्रतीक होता है। तो यही पूछ रहा है, ओलंपिक शुभंकर पहली बार कब आया? तो इसका आंसर होगा 1972। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 1900 में। तो 1896 में पहला ओलंपिक हुआ, फिर उसके बाद जब 4 साल बाद 1900 में हुआ तो पहली बार वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओलंपिक आदर्श वाक्य किस भाषा में है? जो भी थोड़ी देर पहले हमने ओलंपिक का आदर्श वाक्य देखा वो लैटिन भाषा में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ओलंपिक आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जो जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मशाल दौड़ की शुरुआत कब हुई? तो देखिए इसका आंसर होगा 1936। ओलंपिक शुरुआत से पहले एक मशाल उसमें जलाई जाती है, तो उसका शुरुआत हुआ था 1936 में। सबसे अधिक ओलंपिक मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने 8 बार ओलंपिक की मेजबानी की है, मतलब 8 बार ओलंपिक्स अमेरिका में हुए हैं। ठीक है, ओलंपिक में शामिल कौन सा खेल नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। देखिए क्रिकेट जो है ओलंपिक में नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कुछ समय बाद ये होने वाला है, क्योंकि अब ओलंपिक टीम को भी समझ में आ गया है कि क्रिकेट में जितना पैसा है उतना कहीं नहीं है। ठीक है, इसलिए अब ओलंपिक को भी क्रिकेट में शामिल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडियंस भी ओलंपिक देखना शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने एक ओलंपिक में अधिकतम कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 7 पदक। कब जीते थे? वही टोक्यो ओलंपिक, जब नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 2021। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसी समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मेडल आया था, और उसी समय मेरे हिसाब से ओलंपिक इंडिया में फेमस भी हुआ। ठीक है, पदक तालिका किस आधार पर होती है? तो ओलंपिक में जो रैंकिंग की जाती है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता, तो वो किस देश ने गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, किस देश ने गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता है उसके आधार पर नंबरिंग की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक
किसके लिए होता है? तो देखिए जैसे कि ओलंपिक होता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वैसे एक पैरा ओलंपिक होता है, तो वो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है। तो सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1960 में इटली के रोम शहर में ये पहली बार हुआ। ठीक है, होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट किससे जुड़ा है? तो जैसा कि ये एक इसके मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो इसका आंसर होता है जिम्मेदारी, यानी कि जो मतलब जो देश करवा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी से ये टर्म जुड़ा है। ठीक है, होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ओलंपिक करवाना, तो ये नॉर्मल जो देश होते हैं उनके बस की बात भी नहीं होती है। ठीक है, इसे करवाना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे कम उम्र की ओलंपिक पदक विजेता, तो इसका आंसर होगा मनु भाकर, जिन्होंने अभी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें 2 मेडल जीता था, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एक तो अकेले जीता था। ये क्या है? सबसे पहली बात तो आप यही बताइए, ये शूटिंग करती है। ठीक है, आपको ये जानकारी होना चाहिए, और पिस्टल शूटिंग। और दूसरे में क्या? दूसरे में इन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा मेडल जीता था। मिक्स्ड टीम इवेंट का क्या होता है अर्थ? इसका मतलब कि जैसे एक लड़की एक लड़का, यानी कि दोनों एक साथ ही खेलें एक गेम, तो उसका आंसर होता है मिक्स्ड टीम इवेंट। ठीक, इसका आंसर होगा मनु भाकर। अगला प्रश्न है, डोपिंग नियंत्रण किस संस्था के अंतर्गत आता है? डोपिंग नियंत्रण मतलब कि ओलंपिक जो खेल होते हैं उसमें कोई चीटिंग ना हो जाए, इसका आंसर होगा वाडा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यही नियंत्रण करती है कि ओलंपिक में कोई डोपिंग यानी कि कोई चीटिंग वगैरह ना हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब जितने प्रश्न मैंने लगाए हैं ये सब डिक्टो आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात मेरा याद रखना है। ठीक है, पहला मिक्स्ड इवेंट किस खेल में आया? मिक्स्ड टीम इवेंट जो अभी हमने समझाया कि लड़का लड़की एक ही टीम में खेल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा तीरंदाजी से ये सबसे पहली बार आया। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं था। भारत का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन कब रहा? तो वही जो मैंने बताया 2020, इसी में 7 मेडल हमारे आए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जो टर्म है अमेचोरिज्म, ये इस सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा प्रवेश प्रतिबंध। इसका ये अर्थ होता है कि जो ऐसे प्लेयर हुए जो पैसे लेकर आ जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए ये अमेचोरिज्म सिद्धांत लाया गया है। ठीक है, पहली एशियाई ओलंपिक मेजबानी कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1964 में। कौन सा देश? टोक्यो, जापान, सॉरी मतलब जापान देश के टोक्यो में पहली बार ये एशियाई देश बना कि जिसने ओलंपिक को होस्ट किया। ठीक है, इंडिया ने अभी तक कोई एक भी बार ओलंपिक का होस्ट नहीं किया है, फ्यूचर में करेगा। ठीक है, ओलंपिक में भारत का पहला खिलाड़ी कौन था? तो इसका आंसर होगा नॉर्मन प्रिचार्ड। नाम से ये समझ में आ रहा है अंग्रेज हैं, तो ये एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने 1900 में ओलंपिक खेला था और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, लेकिन ये एंग्लो इंडियन थे। तो 1900 में उस टाइम पे इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर ही था, तो उन्होंने पहली बार मेडल जीता था। ठीक है, 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड, ये भी नाम याद रखना है। कौन सा पदक नहीं दिया जाता? तो अभी मैंने बताया गोल्ड दिया जाता है, सिल्वर दिया जाता है, ब्रॉन्ज दिया जाता है, प्लेटिनम नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसे याद रखना है, 3 पदक मिलते हैं आपको। ओलंपिक अंतराल कितना होता है? तो इसका आंसर हो गया 4 वर्ष का। जैसे इसको थोड़ा समझिए, जैसे समर ओलंपिक हो गया, ठीक है, 2020 में नहीं, अभी मान लीजिए तो फिलहाल 2024 में हुआ, तो अगला समर ओलंपिक जो होगा 2028 में होगा। इसी तो मैं बता भी देता हूँ आपको, 2028 में सही में होगा, और ये कहाँ होगा? अमेरिका में। अमेरिका के 2 शहर याद रखना, पहला लॉस एंजलिस और दूसरा कैलिफोर्निया। यही 2 शहर हैं जिसमें अगला वो होने वाला है। अब मैं आपको क्या समझा रहा था कि जैसे 2024 में हुआ तो 2028 में होगा, लेकिन जो विंटर ओलंपिक हुआ ये 2 साल बाद ही होगा। इसके विंटर ओलंपिक 2026 में होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद इटली में होगा ये 2026 में। अब ये कब होगा? फिर 2030 में। तो अब 2 विंटर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप, 2 समर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप। लेकिन अगर इनसे पूछ ले एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक के बीच में कितना गैप, तो 2 साल का गैप। इसे याद रखना है। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्र अध्यक्ष, यानी कि जिस देश में हो रहा है वहाँ का जो सबसे ऊंचा, जैसे अपने इंडिया में हुआ तो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी रिसर्च किया है, तो ऐसे ही कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।